हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए RSCRT के द्वारा जो NMMS एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया सेट पेपर, और उसमें साइंस और सोशल साइंस के 210 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है और किस प्रकार से कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आंसर किस तरीके से करते हैं ये भी बताया जाएगा। शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो भारत के सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इनके कार्यकाल में 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी, इसलिए इनके बाद में कोई वायसराय नहीं बना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्चीव्स? जो अभिलेखागार है उनका क्या उपयोग है? तो अभिलेखागार जो आर्चीव्स हैं उनका उपयोग होता है बच्चों महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव करने के लिए आर्चीव्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कितने टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है? तो वो है एंशेंट हिस्ट्री, मिडवाइल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी इसका आंसर आए। प्रश्न है वह है, जो सरकारी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर MDM मिड डे मील स्टार्ट करने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन सा था? तो पहला स्टेट था इसमें तमिलनाडु। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड? तो बच्चों उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे, आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाले मुनरो कहाँ के जनरल थे? तो जो न्यू टैक्सेशन था इम्प्लीमेंट करने वाले कौन थे? कहाँ के क्या बोलते हैं उसको, कहाँ के गवर्नर थे? तो वो गवर्नर थे बच्चों मद्रास के। 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? कौन से राज्य से संबंधित थे वीर कुंवर सिंह? तो वीर कुंवर सिंह संबंधित थे बिहार से। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का क्या अर्थ है? जो इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है एक समुदाय का दूसरे समुदाय पे दबदबा। जो डोमिनेंस है ना, वन कम्युनिटी ओवर अनदर कम्युनिटी। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड या टेन्योर ऑफ लोकसभा? तो जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल, और जो 6 साल है, ये 6 साल का जो टेन्योर होता है वो होता है राज्यसभा का। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो जो मास्कर था जलियांवाला बाग वाला, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। लौह खनिजों में शामिल नहीं है। आयरन ऑर्स में या आयरन मिनरल्स में कौन सा शामिल नहीं है? तो बच्चों आयरन और तो शामिल होते ही है, मैग्नीज और क्रोमियम या क्रोमाइट्स है ना, ये भी आयरन ओर्स के अंदर शामिल होते हैं। तो इसका आंसर होगा लीड या सीसा। निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना वो कौन सा है जो इंडिया में नहीं है? तो तारापुर है। जो फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वो तो तारापुर ही था। फिर कलपक्कम रावतबाटा राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और कलपक्कम अभी शायद कर्नाटक या तमिलनाडु में बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर में अभी भी कोई भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। निम्न में से कौन सा देश कॉफ़ी में के उत्पादन में अग्रणी है? जो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है कॉफ़ी का?
तो उसका आंसर है ब्राज़ील। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को एवरी ईयर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी 2011 के सेंसस में? तो उसका आंसर है बाड़मेर। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता, जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है, वो किस डिस्ट्रिक्ट का है राजस्थान के अंदर? तो उसका आंसर है जालोर। गांव के समूह को क्या कहा जाता है? तो बच्चों गांव के समूह को कहते हैं नाडू। चौहान वंश का राज्य कहाँ फैला हुआ था? तो चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था अपने दिल्ली और अजमेर के बीच में, जिसे सपालदक्ष भी कहते हैं। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान पर देश को संबोधित करते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंस डे को कहाँ से अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं या एड्रेस करते हैं? तो उसका आंसर है लाल किला, रेड फोर्ट है दिल्ली का, वहाँ से। किस समुदाय के करवा को टाडा कहा जाता है? तो किस समुदाय के करवा को टाडा कहते हैं? तो इसका आंसर है बंजारा। सीता माता जैव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता सेंचुरी है वो स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर। राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकलता है? तो बच्चों राजस्थान में निकलता है लिग्नाइट किस्म का। राजस्थान में सिंचाई के किस साधन से सर्वाधिक सिंचाई होती है? जो इरिगेशन है, तो कौन से मीन्स से सर्वाधिक इरिगेशन होता है अपने राजस्थान में? तो उसका आंसर है ट्यूबवेल या नलकूप। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चों राणा सांगा का वास्तविक नाम था ना, तो वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है? तो विच गैस इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों 22 मार्च को। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? तो बच्चों संविधान सभा है संविधान है 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो गया था। तो उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी को लास्ट जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हेल्ड करी गई थी। तो उसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो बच्चों भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों ही अंग होते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। धर्म को राजसत्ता से अलग करना किसका पहलू है? सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर एस्पेक्ट ऑफ। तो ये एस्पेक्ट किसका है? सेकुलरिज्म का, धर्म निरपेक्षता का। पगड़ी पहनना किस धर्म की महत्वपूर्ण प्रथा है? तो जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस टर्बन वेयरिंग की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस कौन से रिलीजन में आती है? तो बच्चों जो पगड़ी है वो किस धर्म में पहना जाता है? सिख धर्म में। ईवीएम में ई किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? तो ईवीएम में ई है ना, वो एब्रिविएशन है कौन से वर्ड का? तो ईवीएम में का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो इसमें ई का रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संसद की लोकसभा में बहुमत के लिए कितने आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या चाहिए? तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 543। और बच्चों बहुमत के लिए उसका 50% हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसका अगर अपन आधा निकालेंगे तो 271.5। तो नेक्स्ट जो बहुमत के लिए मेजॉरिटी के लिए जो नंबर चाहिए वो होता है 273, यानी कि 50% से एक ज़्यादा। तो यहाँ 271 से एक ज़्यादा 272 चाहिए।
भारत में मिड डे मील की व्यवस्था किस के फलस्वरूप हुई थी? जो एमडीएम थी वो एस्टेब्लिश हुआ था भारतीय सिस्टम में, तो वो किसके कारण हुआ था? तो वो हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण, यानी कि जनहित याचिका के कारण मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में हुई थी। जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो राइट ऑफ लाइफ है, वो जो अधिकार है, वो अधिकार अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनमें कौन से नंबर के फंडामेंटल राइट्स में आता है? तो उसका आंसर है 21। मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो कम्युनिटी जिसमें एक ही टाइप के लोग रहते हैं एक जगह, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घेटो आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी शब्द का मतलब क्या है? तो व्हाट डज द वर्ड ट्राइबल मीन्स? तो ट्राइबल है उसका अर्थ होता है मूल निवासी, नेटिव्स। निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी? जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वह क्षेत्र होता है जहाँ पर पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है, तो वह क्षेत्र जहाँ से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हेल्थ सर्विस? जो हेल्थ सर्विस है, तो जो हेल्थ सर्विस में स्वास्थ्य केंद्र भी आता है, लेबोरेटरीज भी आती है, एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है, सर्विस है, वो भी आती है, लेकिन रोजगार सुविधाएं इसके अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में वस्त्र नगरी को के रूप में जाना जाता है? जो टेक्सटाइल सिटी है वो कौन से सिटी को बोलते हैं राजस्थान की को? तो उसका आंसर है भीलवाड़ा। है बच्चों, भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के कितने स्तर होते हैं? तो बच्चों भारतीय शासन व्यवस्था में जो शासन के हैं वो 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, लिंग भेद का क्या अर्थ है? द मीनिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज? तो लिंग भेद का अर्थ होता है बच्चों महिलाओं और पुरुषों में भेद करना, यानी कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेन एंड वुमेन। रणकपुर जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनमें से कौन सा नहीं है? रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न भी है, इंटरनेट भी है, अखबार इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। निम्न में से फुटकर व्यापारी कहलाता है? जो फुटकर व्यापारी कौन कहलाता है इनमें? वह होता है फुटकर व्यापारी जो रिटेल ट्रेडर कौन होता है? वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं कहाँ बेचता है? कंज्यूमर्स को। जो अंततः वस्तुएं कंज्यूमर्स को बेचता है वह फुटकर व्यापारी कहलाता है। नकल नवीस किस कार्य को करते हैं? तो जो स्क्राइब्स रिलेटेड है ना, ये वर्क, ये क्या काम करते हैं? जो भी अपने स्क्राइब्स होती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है, उनको हाथों से लिखने का काम करते हैं, यानी कि हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने का काम करते हैं। तमिलनाडु का जो इरोड शहर है, तमिलनाडु का इरोड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु का इरोड शहर बच्चों कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि क्लॉथ मार्केट के लिए। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक से को युद्ध में हराया था? तो बच्चों इनमें से जो मोहम्मद गोरी है, ये मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में पानीपत के प्रथम युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध में इस मोहम्मद गोरी को हराया था। और लेकिन संयोगवश 1192 का जो तृतीय युद्ध था तराइन का, उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान के हार हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बच्चों इसमें सही है। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार है, ये पश्चिमी दक्कन में नौ के कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में। चोल है जो कहाँ है? साउथ में है। और राष्ट्रकूट भी
दक्षिण में ही है, लेकिन जो पाल और बंगाल है ये इसका आंसर सही है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड कौन हो गए? पाल वंश है जो बंगाल का वंश था। कृषि पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? जो एग्रीकल्चर पर जो कर लगाते थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर, तो उसको हम बोलते थे जकात। अलवर संत, अलवर के जो संत थे वो किस देवता के उपासक थे? तो अलवर संत विष्णु के उपासक थे। मीराबाई का विवाह कौन से राजघराने में हुआ? तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था, और मीराबाई के पति का नाम था भोज सिसोदिया। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। तो बच्चों इसमें रामायण है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, कुरान है जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है इसमें गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा कृष्ण से संबंधित पुरानी घटनाओं का लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो लोक नाट्य में जो पौराणिक कथाएं हैं राधा और कृष्ण से, तो उसको हम रासलीला बोलते हैं। और अगर भगवान कृष्ण की जगह राम जी के इतिहास के बारे में या उनके बारे में बताते हैं तो वो है रामलीला में। निम्नलिखित में से कौन जल मंडल में शामिल नहीं है? हाइड्रोस्फीयर में कौन इंक्लूड नहीं है इसके अंदर? तो बच्चों रिवर हाइड्रोस्फीयर में है, सी हाइड्रोस्फीयर में है, ओशंस भी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, लेकिन जो प्लेन है, मैदान है, वो हाइड्रोस्फीयर में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? मरुस्थल, पहाड़, वन, ये सभी नेचुरल में आते हैं, लेकिन जो एक्वेरियम है, ताल, ये नेचुरल में नहीं आता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट, जिसको अपन बोलते हैं भू प्रॉपर्टी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है बच्चों सहारा का रेगिस्तान, और ये कौन से महाद्वीप में है? साउथ अफ्रीका के महाद्वीप में। अब भारत के रेगिस्तान की बात करें तो कौन है? थार का रेगिस्तान। पृथ्वी के वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जिसमें मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं? तो वो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होती है? तो जो जैसे ये अपने अर्थ है, ये यहाँ पे मेरिडियन है, तो इस मेरिडियन के पास में या इक्वेटर के पास में हमेशा सन है ज़्यादातर टाइम इक्वेटर के इर्द गिर्द रहता है। ये जो कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो इसके आसपास में सन ऊपर नीचे यहीं पे रहता है। तो इस जो भूमध्य सागरीय या महासागरीय गर्म रेखाएं हैं वो भी कहाँ रहती है? इसके आसपास में, तो भूमध्य रेखा के निकट इसका आंसर होगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित होते हैं, जैसे यहाँ अपन ने देखा तो भूमध्य रेखीय प्रदेश ये 0 डिग्री है, तो इसके 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, तो ये एरिया क्या कहलाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाया जाता है। टूकन पक्षी, ये जो टूकन पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमेज़न के जंगलों में। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है? उन लोगों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। एक सींग वाला गेंडा, तो एक सींग वाला गेंडा वो जो आसाम के आसपास में पाया जाता है वो है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो बंगाल टाइगर पाए जाते हैं बच्चों
डेल्टा क्षेत्रों में, डेल्टा रीजन्स के अंदर। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो गंगा नदी के लिए है नमामि गंगे। सहारा का रेगिस्तान है अफ्रीका के महाद्वीप में। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक जो द्रास है वो कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी के ये जो चारों स्थान है ये अपने भारत के हैं, लेकिन इनमें सबसे ठंडा स्थान है लद्दाख। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जो प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, ये सभी गंगा के आसपास के एरिया हैं, जबकि जयपुर नहीं है। केवलादेव अभयारण्य भरतपुर में है। फुलवारी की नाल वो जो उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का पशु, जो राज्य पशु है जो पालतू श्रेणी में भी रखा गया है, तो उसका नाम है कैमल, ऊंट। भारत का अधिकांश सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? जो लीड एंड जिंक प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंडिया के राजस्थान स्टेट के अंदर। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो रावतभाटा एटॉमिक पावर पॉइंट है या वो पावर प्लांट है, वो कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ में। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी क्रॉप कौन सी है इनमें से? मूंगफली खरीफ क्रॉप है, बाजरा खरीफ क्रॉप है, मक्का खरीफ क्रॉप है। तो यहाँ पे रबी क्रॉप है गेहूं। सरकार द्वारा किसानों की उपज को सीधे ही डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है क्रॉप्स को खरीदती है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई थी? तो उसका आंसर है ब्यावर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 में। यहाँ पे 4 डेट दी हुई है, चारों डेट ही महाराणा प्रताप से रिलेटेड हैं। इसमें जो पहली है 9 मई 1540, इस समय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 18 जून 1576 इस टाइम जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और 9 मई 1597, यहाँ पे जो डेट का क्लियर नहीं है, लेकिन 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाले का कालीबाई का संबंध किस जिले से है? तो भीलवाले का जो कालीबाई थी वो डूंगरपुर की रहने वाली थी और डूंगरपुर के रास्तापाल की रहने वाली थी। तरुण राजस्थान अखबार के संपादक कौन थे? तो तरुण राजस्थान अखबार के संपादक थे जयनारायण व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है चेतावनी व चुंगटिया नामक स्टोर थे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो इसका आंसर है केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 6। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब इन मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके नंबर थे 7। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, या लोकसभा और राज्यसभा। हमारे देश के कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन है? तो कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था भारत की बच्चों, ना तो हम इसके लिए ज़्यादातर का दिमाग में क्या आंसर आता है कि न्यायपालिका होगी, लेकिन बच्चों न्यायपालिका केवल कानूनों की वैधता की जांच कर सकती है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। राजपुताने का कारण,
तो राजपूताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत दंडनीय अपराध है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिसके कारण अनटचेबिलिटी को पनिशनेबल ऑफेंस माना जाता है? तो उसका आंसर है बच्चों आर्टिकल 17। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस जगह स्थित है? जो नेशनल आर्चीव्स है भारत का वो कहाँ स्थित है? तो नेशनल आर्चीव्स भारत का नई दिल्ली में स्थित है। विलय नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एडोप्टेड बाय, यानी कि जो विलय नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है इसमें बंगाल भी शामिल था, मद्रास भी शामिल था, मुंबई भी शामिल था, लेकिन राजपूताना इसमें शामिल नहीं था। राजपूताना आज के समय का राजस्थान। हजारीबाग के आसपास रहने वाले कौन से लोग रेशम कीट का पालन किया करते थे? जो हजारीबाग एरिया है उसके आसपास में रहने वाले संथाल जाति के लोग रेशम कीट का पालन किया करते थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? जो 1857 की क्रांति का जो पहला शहीद अगर किसी को मानते हैं तो उसका नाम है मंगल पांडे, और मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी? जो कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जहां रानी लक्ष्मीबाई रूल करती थी? तो उसका नाम है झांसी। हम कहते इनके लिए कहावत एक कविता भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा नहीं है? तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन पेट्रोल रिन्यूएबल नहीं है। चट्टान बांध, रॉक डैम किस काम के लिए आता है? जो रॉक डैम है उस रॉक डैम का निर्माण किया जाता है बच्चों जल प्रवाह को रोकने के लिए। सही है। जो ड्रेन्स है उनके प्रोटेक्ट करने के लिए, नलियों का रक्षा के लिए, ये भी सही है। सोइल इरोजन को, ये सोइल लॉस है, मृदा क्षति, उसको रोकने के लिए, यानी कि तीनों काम के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से पक्षी अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजर कौन से? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो सबसे फूड चेन के अंदर सबसे लास्ट के अंदर जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को खा पी के नष्ट करते हैं। तो स्कैवेंजर इसमें सबसे लास्ट में कौन आएगा? गिद्ध या वल्चर। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाओं में शामिल कौन सा क्षेत्र है? जो प्राइमरी जो सेक्शन है, प्राइमरी सेक्टर है, उसमें शामिल क्रियाएं हैं, तो उसमें कौन आएगा? एग्रीकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यान कृषि है, इसमें इसका मतलब क्या है? अंगूर की खेती, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, या फिर ऐसी खेती, ऐसी जो कॉमर्शियल खेती जिसमें हम फ्रूट्स, फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। तो ऐसी वाणिज्यिक खेती जिसमें हम फल फूल और सब्जियां उगाते हैं वो क्या कहलाती है? उद्यान खेती कहलाती है। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, जो प्रमुख खाद्य फसल है विश्व की कौन सी है? चावल। सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। निम्नलिखित में से रोपण कृषि में शामिल नहीं है। जो रोपण कृषि में क्या शामिल नहीं है बच्चों? यहाँ पे चाय के भी बागान रोपे जाते हैं, कौवा रोपा जाता है, केला रोपा जाता है, लेकिन गेहूं रोपण खेती में नहीं आता है। राजस्थान में मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उस सम्मेलन को हम बोलते हैं हुरडा सम्मेलन, क्योंकि ये सम्मेलन भीलवाड़ा के हुरडा क्षेत्र में बुलाया गया था, और ये बुलाया था 17 जुलाई 1737 को। आवा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी नशीराबाद की छावनी से 31 मई 1857 को। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में गठित इकाई,
जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उसके 7 स्टेप्स थे, और उन 7 स्टेप्स में से पहला स्टेप था मत्स्य संघ का निर्माण करना, जिसमें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 जो रियासतें थी इनको विलय करके मत्स्य संघ या मत्स्य यूनियन बनाई गई थी। आधुनिक राजस्थान किस दिनांक को अस्तित्व में आया? जो आधुनिक राजस्थान था वो 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया था। इसीलिए इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इस 30 मार्च का राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है बच्चों जैसलमेर। और अगर हाईएस्ट एरिया की बात करें तो वो भी किसकी है? जैसलमेर की। एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो भगवान एकलिंग जी है उनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है। तो बच्चों ये थे आपके सेट पेपर के SST से रिलेटेड 110 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे साइंस से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो RSERT द्वारा बनाई गई मॉडल जो आपके लिए टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड है, उसके बेस पे ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और बच्चों देखो आपको 180 क्वेश्चंस को करने के लिए 180 मिनट का टाइम है। अगर आपको टाइम सेव करना है तो वो आपका टाइम सेव सेट पेपर करता है, क्योंकि इसके आंसर फैक्चुअल होते हैं और आपको कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो 90 क्वेश्चन होंगे SST इसमें सेट पेपर में, जिसमें 70 क्वेश्चन SST और साइंस के होंगे। ये जो 70 क्वेश्चन है वो आपके टाइम को बचाएंगे। अब हमारा इसी का सेकंड पार्ट शुरू होता है साइंस। इसके 100 क्वेश्चंस हैं। तो देखो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाती है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, ये कौन शो करेगा? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद में बनती है कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च अगर प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ है। कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप जो इंसेक्ट्स को जो खाते हैं वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस। तो यहाँ पे गुलाब इंसेक्टिवोरस नहीं है, गुड़हल भी नहीं है, अमरवेल भी नहीं है। तो आंसर होगा सनड्यू। रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? अंधनाल या रुमेन के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस अंग के भीतरी सतह पर रसांकुर से यानी कि विलीज कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ाना, जिससे कि डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा प्लेस मिल सके। निम्नलिखित अवयव का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, एलिमेंट है जिसको थर्मामीटर में यूज करते हैं? तो उसको बोलते हैं पारा। लकड़ी के एक चम्मच जो आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है तो उसका दूसरा सिरा क्या ठंडा होगा, गर्म होगा, क्या होगा? तो बच्चों हम जानते हैं लकड़ी क्या होता है? इंसुलेटर होती है। तो अगर लकड़ी इंसुलेटर है तो ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास होने देती है, ना ही हीट पास होने देती है। इसका मतलब वो ठंडा नहीं होगा। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है बच्चों नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। आसुत जल कैसा होता है? जो डिस्टिल वाटर है ना, वो डिस्टिल वाटर ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होती है
तो कैसा होता है, उदासीन। उसकी पीएच कितनी होती है, 7। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो फिजिकल चेंज वो होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे जंग लगे हुआ नॉन रिवर्सिबल, दूध से दही नॉन रिवर्सिबल, टायर का जलना नॉन रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल कौन है, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। लोहे पर जंग लगने पर निम्न में से क्या आवश्यक है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए कम से कम वाटर और ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। पेशियों में ऐंठन किसके कारण होती है, लैक्टिक एसिड के कारण। क्रैम्प्स लैक्टिक एसिड के कारण आता है। मछलियाँ किस अंग से शोषण करती है बच्चों, गिल्स से। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसका नाम है विलियम हार्वे। यहाँ पे ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार किए थे। थॉमस एल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे। रक्त का लाल रंग किसके कारण उत्तरदायी होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किस पादप में डिस्पर्सल के लिए जंतु या डिस्पर्सल जंतु के द्वारा होता है, तो उसका आंसर है जेंथेनियम। क्या आंसर उसका, जेंथियम। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय से क्या विकसित होएगा बच्चों, जो ओवेरी है उससे विकसित होता है फ्रूट्स। लक्ष्यता 2 मीटर सेकंड की चाल से पर सेकंड की चाल से 20 मिनट में कितने दूर तय करेगी, तो लक्ष्यता की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और 20 मिनट्स में टोटल सेकंड कितनी हो गई, 20 × 60 यानी कि 1200 सेकेंड्स। तो बच्चों अगर वो 2 मीटर की स्पीड से चल रही है तो 1200 मीटर में कितनी चलेगी, 1200 सेकेंड में 2400 मीटर्स। तो उसका आंसर हो गया 2400 मीटर। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो बच्चों अगर टाइम और डिस्टेंस ग्राफ है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली एक ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, यूँ एक प्लेन लाइन में या सीधी रेखा में होगा। तो उसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तब तो जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास होता है तो वो हॉट हो जाता है, और उस हॉट होने की इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उसका तापीय प्रभाव या थर्मल इफेक्ट बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स प्रदीप्त नलिकाओं में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कौन सी, ये लाइट जनरेट ऑब्टेन करने के लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है बच्चों मरकरी, पारा। कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा वाला कांच जो मिरर है वो यूज लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और हेडलाइट के लिए कॉनकेव मिरर। न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित होती है, प्रकाश के 7 रंग से, क्योंकि जो न्यूटन की जो डिस्क होती है उस डिस्क में भी कितने 7 कलर्स उसमें लगाए हुए होते हैं। और वो 7 कलर्स कैसे होते हैं, ये 7 कलर्स होते हैं जिस प्रकार से सनलाइट के अंदर 7 कलर्स का अरेंजमेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे उसके डिस्क में 7 कलर्स होते हैं जिसे हम न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं। निम्न में से कौन से समूह वन में मृत जंतुओं को खाकर जंगल का वातावरण साफ रखा जाता है, यानी कि कौन से ऐसे जानवर है जो डेड एनिमल्स को खाते हैं और फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं। तो जो यहाँ पे शेर चीता जानवर को तो खाते हैं लेकिन भालू नहीं खाता है, या गाय बकरी भैंस नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर होगा गिद्धड़, कौवा और गिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही कर्म है, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले तो कौन आता है, प्रोड्यूसर्स, जैसे घास। घास को कौन खाएगा फिर बच्चों, घास को खाते हैं फिर बाद में जैसे छोटे मोटे कीट है या फिर कुछ छोटे जीव है, फिर उन छोटे जीवों को खाते हैं मेंढक, मेंढक को सर्फ, और लास्ट में सर्फ को गरुड़
खा सकता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है अकार्बनिक अशुद्धि, जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होगी? मानव मल ऑर्गेनिक होता है, अपशिष्ट होती है ना एनिमल वेस्ट, वो भी ऑर्गेनिक होता है, ऑयल्स सारे ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसमें आंसर हो गया नाइट्रेट। शुष्क आपंक, जो ड्राई स्लज हैं, उसका उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जा सकता है? तो शुष्क आपंक या इनका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? खाद के रूप में। बाकी की इन चीज़ों में वो हानिकारक है। कृषि की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बीजों की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? बीजों की गुणवत्ता आकार देखकर भी नहीं होती, रंग देखकर भी नहीं होती और कीमत देखकर भी नहीं होती। तो किससे होती है? बाई टेस्टिंग। निम्न में से किस प्रकार सूक्ष्म जीव पर्यावरण स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं? तो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करेंगे? जो भी कार्बनिक या ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं। निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग है? तो यहाँ पे उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पेट्रोलियम है वो बनता है समुद्री जीवों के अवशेष से, और मृत वनस्पति के द्वारा कोयले का निर्माण होता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक लेस पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा होगा? लेस पोल्यूटिंग फ्यूल का नाम है सीएनजी। स्वतः दहन का उदाहरण है, यानी स्पॉन्टेनियस कंबसन, अपने आप ही कौन जलने लग सकता है? यहाँ पे फास्फोरस। ईंधन का एक प्रकार का दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। तो किस प्रकार के ईंधन के कंबसन से कार्बन मोनोऑक्साइड देगा? वो होगा इनकम्प्लीट कंबसन से। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो जो हमें यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन को पूरा पढ़ते बिना ही आंसर देना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो वन्य जीव संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा है और नहीं है, तो हम क्या है यहीं पे आके देख लेते हैं कि हाँ कौन सा है। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है क्या? नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों में क्या गतिविधियां हो सकती है? संरक्षित क्षेत्रों में डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म हो सकता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और प्राणी जात का कंजर्वेशन हो सकता है, लेकिन वन्य जीवों का शिकार नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? वाटर लेवल में उपरोक्त वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी और जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी प्रजातियां संकटापन कहलाती है? एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी कहलाती है? तो वे प्रजातियां जो एंडेंजर्ड होगी, वे प्रजातियां जो कि आने वाले समय में क्या हो सकती है? विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो सकती है। निम्न में से किस तकनीक में शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है? तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किस में होगा? आईवीएफ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? स्पर्म और एग का फ्यूजन क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। जरायु जंतुओं का सही क्रम क्या है? तो जरायु जंतु यानी कि विविपेरस एनिमल्स हैं, उनको अरेंज करना है करेक्ट। तो उनका क्या होगा? मनुष्य जरायुज है लेकिन मेंढक और मुर्गी नहीं है। मेंढक मुर्गी नहीं है, यहाँ पे तितली भी नहीं है। तो यहाँ आंसर होगा मनुष्य, गाय और कुत्ता, क्योंकि यहाँ जो मेंढक है वो ओविपेरस है। तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य, गाय और कुत्ता। ह्यूमन बीइंग्स, काउ एंड डॉग्स। निम्नलिखित में से किस समूह में अलैंगिक जनन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
यहाँ काऊ और डॉग में होगा क्या? नहीं। मेंढक और मछली में भी नहीं होगा, मुर्गी और तितली में भी नहीं होगा। तो हाइड्रा और अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लड़कियों के शरीर में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के का कारक हार्मोन कौन सा है? जो एडोलेंस के कारण जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। गोइटर नामक रोग निम्न में किस ग्रंथि से संबंधित है? जो गोइटर है वो होता है थायराइड ग्लैंड के कारण। बल का प्रभाव होता है, तो बल जो फोर्स का जो इफेक्ट है उसके कारण गति में चेंज, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप, ये तीनों चीज़ें हो सकती है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो बल लगने कुल बल कौन सा होगा? तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा वो वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों बलों के अंतर के बराबर। निम्न में से घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। फ्रिक्शन कम या डिक्रीज होगा तो किससे होगा? कैरम बोर्ड के कारण। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा नहीं है, तो कैरम बोर्ड पे अगर पाउडर छिड़केंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। दरवाजों में अगर तेल की बूंद डालेंगे तो भी फ्रिक्शन कम होगा। मशीन में भी ग्रीस लगाएंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन अगर जूतों की तली को हम थोड़ा रफ कर देंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो आंसर हो गया 4 नंबर। कागज पर पेन या पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? तो वो है फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल। कितनी से कम आवृत्ति पर ध्वनि मानव कान सुन नहीं पाते? तो बच्चों, एक मनुष्य के लिए ऑडिबल रेंज होती है वो क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इससे कम और 20,000 से ज़्यादा मनुष्य सुन नहीं सकता। तो यहाँ पे 20 से कम आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। ध्वनि के संचरण नहीं हो सकता, तो ध्वनि का संचरण निर्वात में वैक्यूम में नहीं हो सकता है। बीजों का बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षा करना, पेस्ट से प्रोटेक्शन क्या कहलाती है? कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाएगा? साइलों में भी और वेयर हाउस के अंदर भी। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 दोनों। सिंचाई की आधुनिक विधि है। जो मॉडर्न मेथड है ढेकली, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। चेन पंप ट्रेडिशनल है। और उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों ही ट्रेडिशनल है। तो आंसर हो गया अपना ड्रिप इरिगेशन। ये मॉडर्न टेक्निक या मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। एंथ्रेक्स नामक रोग जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो एंथ्रेक्स की खोज बच्चों करी थी रॉबर्ट कोच ने। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग है डिसेंट्री एंड मलेरिया। बिटुमिन का उपयोग किया जाता है पेंट और सड़क निर्माण में। काला सोना किसे कहते हैं बच्चों? काला सोना कहते हैं, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। सफेद सोना कहा जाता है कपास को। हेजा का कारक क्या है? तो हेजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है हेजा? बैक्टीरिया के कारण। विश्व उष्णन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? एंडेमिक स्पीसीज या विशेष क्षेत्रीय पौधे। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? संकटापन स्पीसीज का, एंडेंजर्ड स्पीसीज का। निषेचन के पश्चात आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? एम्ब्रियो कहाँ पे ग्रो करता है, डेवलपमेंट करता है? तो उसका आंसर है अंडाशय या ओवेरी के अंदर। लैंगिक हार्मोन कौन स्रावित करेगा? तो जो
सेक्स हार्मोन्स हैं वो टेस्टिस मेल के अंदर और ओवरीज फीमेल में सीक्रेट करते हैं, तो इसका आंसर हो गया 1 व 2 दोनों। शुक्राणु में गुणसूत्र क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु में एक्सेस होता है क्या? ये तो अंडाणु में या ओवम में होता है, तो XY होगा इसका आंसर। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? गोइटर रोग हो सकता है। एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है उस पे 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसका दाब कितना होगा? तो 125 में 25 का लगा रहे हैं तो इसका दाब होगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उसका नेट फोर्स क्या होगा? तो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट को दो साइडों से खींच रहे हैं, दोनों साइड में फोर्स बराबर लग रहा है, तो बताओ उसमें नेट बल कैसा हो जाएगा? नेट फोर्स शून्य, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं कुछ इक्विपमेंट्स के, तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देखना है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये हो गया, ये सेल का हो गया, ये प्लग की का हो गया, ये वायर का हो गया। टायर, वाहन के टायर को खोसदार क्यों बनाया जाता है? ताकि घर्षण बढ़ सके, फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके। फॉसिल फ्यूल क्या कहलाता है? तो फॉसिल फ्यूल होता है कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है, तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। पितरस भोजन के किस गठन का पाचन करता है? जो बाइल जूस है ये फूड के कौन से कंपोनेंट का पाचन करेगा? तो बाइल जूस पाचन करता है फैट का। अमीबा के जो स्यूडोपोडिया है, पादाप है, उसका काम क्या होगा? उसका काम होता है भोजन को पकड़ना और गति करना, दोनों ही काम होते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर कितना होगा? कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में देखें तो 37 प्लस 273, तो आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए, तो जो पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी से इनसे आग लगती है तो उसको बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड से करना चाहिए। लोहे पर जंग से बचाने के लिए जस्ते की जो परत चढ़ाते हैं, रस्टिंग से प्रोटेक्शन के लिए आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर अप्लाई करी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहलाती है? तो बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू होती है किलोजूल प्रति किलोग्राम। केचुआ है अर्थवर्म, उसके अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? गैसों का एक्सचेंज वहां पे होता है स्किन के द्वारा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति में बनता है? जो ब्लड क्लॉट है वो किसके प्रेजेंस में बनता है? वो बनता है प्लेटलेट्स की प्रेजेंस के अंदर। एक व्यक्ति की किडनी में इन्फेक्शन हो गया और उससे जिसके कारण उसकी किडनीज काम करना बंद कर देती है, तो उसका जो एक्सक्रीटरी है या जो वेस्ट है उसको किस मेथड के द्वारा रिमूव किया जाता है? तो उसको बोलते हैं अपोहन या डायलिसिस के द्वारा। जब बच्चों किसी आदमी की किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी खराब हो जाएगी तो ब्लड को साफ कर होगा नहीं, जिससे कि ब्लड में वेस्ट मटेरियल की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाती है। तो उसके लिए एक मेथड है, उसको बोलते हैं अपोहन या डायलिसिस, जिससे उसका ब्लड साफ किया जाता है। जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कौन करता है? जाइलम। मूल, तना और पत्तियों द्वारा नए पादप उगाए जाते हैं, रूट्स, स्टेम और लीव्स के द्वारा नए प्लांट्स जो उगाते हैं उन वो किसके कारण? उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक या स्पीड का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड।
विद्युत धारा के तापीय प्रभाव थर्मल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड डिवाइस कौन सी है? हीटर भी है, प्रेस भी है, बल्ब भी है, यानी कि ऑल ऑफ अबव। उत्तर लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, जो उत्तर लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट का जो मिक्सचर है वो किसका बना होता है? 7 रंगों का, जिसे हम VIBGYOR विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इस तरीके से याद करते हैं। या फिर बेनी आहे पीनाला, तो बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसमें प्लांट्स कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं? तो उसमें करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कौन सी गैस बनाते हैं? तो उसका आंसर होता है ऑक्सीजन। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर किया करने से बनने वाला उत्पाद, जो डीड ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर या डीड प्लांट्स के ऊपर जो एक्शन करने के द्वारा क्या बनता है? ह्यूमस बनती है। जल को रोगाणुमुक्त करने वाले रसायन, जल है उसको डिसइंफेक्ट करने वाले जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स का नाम है क्लोरीन व ओजोन। आजकल बुआई के लिए उपकरण कौन सा उपयोग किया जाता है? सोविंग के लिए कौन सा यूज करेंगे? सोविंग के लिए करते हैं सीड ड्रिल। कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? जो टीनेजर्स हैं उनके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स बेस्ट है? तो चिप्स, कोक, बर्गर कतई भी नहीं है। टिक्की, लेमन पे, कोक ये भी नहीं है। नूडल्स, बर्गर, चावल ये भी नहीं है। तो रोटी, चावल और सब्जी। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के संसाधन कौन से? रिन्यूएबल, सूर्य का प्रकाश, बाकी ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल है। निरापद माचिस के सिरा, जो सेफ्टी मैच है उसका टिप पर क्या लगा रहता है? तो उसके टिप पर लगा रहता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। जो डिफोरेस्टेशन है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? तो डिफोरेस्टेशन का परमानेंट सॉल्यूशन होता है रिफोरेस्टेशन, पुनर्वनारोपण। युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। तो जाइगोट है या गेमिट्स हैं उनका फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उद्दीपित करती है? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कौन सी क्रिएट करता है? ओवेरी या ये अग्नाशय गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडाशय आएगा इसका आंसर, अंडाशय। विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाती है? सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी वो एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करेगा, ज़्यादा करेगा, बराबर करेगा? तो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक प्रकार का विडिसाइड्स है, खरपतवार नाशी। तो बच्चों ये थे अपने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम यानी कि NMMS की जो एग्ज़ाम का सेट पेपर हमने देखा। इसमें 110 तो SST से रिलेटेड और 100 हमने साइंस से रिलेटेड देखे। तो इस तरीके से 210 क्वेश्चन देखें और ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना, देखना, और आशा करता हूँ कि आपका जो NMMS का 2025 का पेपर है वो अच्छा होगा और आप सभी को सफलता हासिल होगी।
बेस्ट ऑफ लक।